डिग्रेडेशन की, और ये प्रोटियोसोम है क्या, ठीक है। तो इन सवालों का हम जवाब जानेंगे इस लेक्चर में, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं। तो समझिए प्रोटियोसोम है क्या। प्रोटियोसोम एक मशीनरी है जो कि डिग्रेड करेगी प्रोटीन को। अब ये कौन से प्रोटीन को डिग्रेड करेगी, देखिए सेल में जब ट्रांसलेशन हो रही है ना, कब क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हुई, जब ट्रांसलेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, कुछ प्रोटीन ऐसे बने जो कि क्या हुए, नॉन फंक्शनल थे, है ना, कि मिस फोल्डिंग हुई, प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुआ, या फंक्शनल लेस प्रोटीन बने। अब अगर वो प्रोटीन जो है सेल में ऐसे इकट्ठे होते रहे, एक जंग की तरह इकट्ठे होते रहे, इकट्ठे, तो कहते हैं कुछ कुछ ये एक बोला सेल की फंक्शनिंग में इफेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है कि इन ये जो सेल हैं ये करते हैं, इन प्रोटीन्स को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, है ना। तो डिग्रेड करने करेंगे, और उससे जो क्या कुछ जो कंपोनेंट पड़े हुए हैं, जो कि जैसे अमाइनो एसिड है, प्रोटीन किसके बने, अमाइनो एसिड के बने होते हैं, तो वो अमाइनो एसिड रिलीज हो जाएंगे तो फर्दर यूज हो सके, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, द फॉल्टी एंड डैमेज प्रोटीन आर रिकॉग्नाइज्ड रैपिडली डिग्रेडेड विद इन द सेल, ठीक है। तो जो फॉल्टी प्रोटीन है या फिर डैमेज प्रोटीन है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कि है ना, कि वो अमाइनो एसिड जिस अमाइनो एसिड से बने हैं उसको क्या करेंगे, वो रिलीज आउट कर देंगे ताकि वो अमाइनो एसिड फर्दर यूज हो सके, है ना। अदरवाइज क्या फायदा जंग इकट्ठा करने का। देन अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, दो मेजर पाथवेज हैं, दैट इज मतलब प्रोटीन को रिसाइकलिंग करने के बोल सकते हैं। वन इज यूबिक्विटिनिन प्रोटियोसोम पाथवे, अदर लाइसोसोमल, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे दैट इज यूबिक्विटिनिन प्रोटियोसोम पाथवे, ओके जी। अब जो मेजर पाथवे है जो कि यूज करता है, जो सिलेक्टिवली प्रोटीन डिग्रेडेट करेगा, मतलब जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा किसमें, इन यूकैरियोटिक में, दैट यूज यूबिक्विटिनिन एज अ मार्कर। देखिए प्रोटीन है, ठीक है, मान लो एक ही प्रोटीन है, ठीक है, एक ये प्रोटीन है। तो मान लो जो ये ए प्रोटीन है ये क्या है, ये फंक्शनल लेस है। तो क्या होगा, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसी मशीनरी के साथ, ताकि उसी को जो है उसी को टारगेट किया जाए फॉर द डिग्रेडेशन, है ना। अच्छा, जो प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन हम चाहते हैं कि प्रोटीन भैया ये प्रोटीन नहीं यूज है ना, तो क्या करते हैं, उसको लेबलिंग करेंगे, ताकि वही पर्टिकुलर प्रोटीन की क्या हो, आगे रिसाइकलिंग के लिए भेजा, उसको डिग्रेड किया जाए। अदरवाइज ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे मैंने भी लिखा कि ये ए प्रोटीन है मान लो, और ये बी प्रोटीन है, ठीक है। अब ये ए प्रोटीन है, इसको तो लेबल कर दिया यूबिक्विटिनिन, लेकिन बी को नहीं किया। तो इन दोनों में से जो यूबिक्विटिनिन लेबल्ड है वही प्रोटीन को आगे फर्दर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा फॉर द डिग्रेडेशन के लिए। तो यूबिक्विटिनिन हम बोल सकते हैं कि मार्कर की तरह पे काम करेगा, जो कि मार्क करेगा कौन से प्रोटीन को डिग्रेड करना है, ठीक है जी। अब यूबिक्विटिनिन है कि एक 76 अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, दैट इज हाईली कंजर्व्ड इन ऑल यूकैरियोट। कंजर्व्ड का मतलब ये हो गया कि जो उसका सीक्वेंस है, जो जिस अमाइनो एसिड का ये बना हुआ है, वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या होगा, कंजर्व रहेगा। और टोटल कितना है, 76 अमाइनो एसिड का बना हुआ है, ठीक है जी। अब प्रोटीन जो है आर मार्क्ड फॉर द डिग्रेडेशन बाय द अटैचमेंट ऑफ यूबिक्विटिनिन। अब ये यूबिक्विटिनिन जो है कहाँ पे अटैच होगा, ये होगा अटैच लाइसिन रेसिड्यू में। किसके लाइसिन रेसिड्यू पे, जो कि प्रोटीन चेन है। मान लो ये एक प्रोटीन चेन है, जैसे जैसे क्या है, ये एक प्रोटीन चेन है ना। इस प्रोटीन चेन में एक अमाइनो एसिड है जैकेट, दैट इज लाइसिन। तो इस लाइसिन में क्या होगा, इसमें यूबिक्विटिनिन लेबल्ड हो जाएगा, मतलब इस पर बाइंड करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट कर सकते हैं कि एटीपी डिपेंडेंट पाथवे है। क्यों, इसमें जब प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन को यूबिक्विटिनिन लेबल कराना है तो भी एटीपी चाहिए। जब उस यूबिक्विटिनिन प्रोटीन को डिग्रेडेशन करानी है, और डिग्रेडेशन किसके थ्रू होगी, प्रोटियोसोम के थ्रू होगी, प्रोटियोसोम के थ्रू होगी, तो वो भी कौन करेगा, वो भी एटीपी मेडिएटेड होगी, ठीक है जी। अब ओनली वन ऑफ द मोस्ट हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन, जैसे हमने पढ़ा है कि टोटल 76 अमाइनो एसिड का ये रेसिड्यू होगा, मतलब जो यूबिक्विटिनिन है, ठीक है। और ये कंजर्व्ड है इन द ह्यूमन एज वेल एज फ्रॉम, मतलब फ्रॉम ईस्ट टू द ह्यूमन, ये क्या कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। यूबिक्विटिनिन जैसे हमने बात अभी करी कि यूबिक्विटिनिन कहता है कोवलेंटली लिंक करता है किसको, प्रोटीन को, ठीक है। कहाँ पे लिंक करेगा, ये करेगा लाइसिन पे। कहाँ पे हमने बोला ना, लाइसिन पे करेगा, लाइसिन अमाइनो एसिड पे करेगा। और ये जो होगा एटीपी डिपेंडेंट पाथवे, मतलब इसको एटीपी चाहिए। अब देखते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन पे यूबिक्विटिनिन लेबलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, ओके। तो अब पढ़ लेते हैं कैसे जो है ये यूबिक्विटिनिन लेबलिंग होगी, ठीक है। तो यूबिक्विटिनिन लेबलिंग क्या है, ये 3 स्टेप पाथवे है, जैसे मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यूबिक्विटिनिन जो है दैट इज बीइंग
ट्रांसफर टू E1 है ना। E1 एंजाइम क्या करेगा, फर्स्ट टेक अप दिस यूबिक्विटिनिन, मतलब बाइंड किए and with the help of ATP. Okay, then E1 is exchange this ubiquitinine, मतलब E1 जो है वो उसको रिप्लेस करेगा E2, और जो यूबिक्विटिनिन है यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे जो E2 के साथ है, अब क्या होगा, टारगेट प्रोटीन को टारगेट किया जाएगा, मतलब अब जो है E3 जो है एक्सचेंज करेगा, E3 करेगा एक्सचेंज करेगा टारगेट प्रोटीन को यूबिक्विटिनिन में। ठीक है, अब देखिए यूबिक्विटिनिन क्या वो टारगेट प्रोटीन का अटैच हो गया, और जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ये टारगेट प्रोटीन है थ्रू लाइसिन रेसिड्यू बाइंड करेगा किसमें, यूबिक्विटिनिन में। ठीक है जी, द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट द ग्लाइसिन रेसिड्यू ऑफ द लिंक यूबिक्विटिनिन लिंक टू द लाइसिन रेसिड्यू। तो ये जो यूबिक्विटिनिन के ग्लाइसिन रेसिड्यू है ये लिंक करेगा लाइसिन रेसिड्यू किसके, टारगेट प्रोटीन के। ओके, थ्रू द अमाइड लिंकेज। ठीक है जी, तो इट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस वेयर E1 इज first linked with that ubiquitinine, then E1 will be leave and this E2 will be joined that ubiquitinine, E2 will bind to the ubiquitinine, and then ultimately the target protein is linked with the ubiquitinine and done that will be done with the help of this E3. ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो लेबल्ड प्रोटीन है ना, जो आपका स्टेबल प्रोटीन है, तो उसको यूबिक्विटिनिन टारगेट करेगा कहाँ पे, प्रोटियोसोम, उसको लेके जाएगा जो यूबिक्विटिनिन प्रोटीन है दैट कैन बी टेकन टू द फॉर द डिग्रेडेशन टू द 20S प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम के पास क्या है, दे कंसिस्ट 2 कॉपीज ईच ऑफ एटलीस्ट 32 डिफरेंट सबयूनिट एंड ऑल आर हाईली कंजर्व्ड फ्रॉम ईस्ट टू ह्यूमन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के इसमें 2 मेन टाइप्स के सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होती है बैरल लाइक कोर पार्टिकल और एक दो इसके दूसरा जो सेकंड हो गया पार्टिकल एंड दैट इज वी कॉल्ड इट रेगुलेटरी पार्टिकल। अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे ये चीज दैट इज 19S, ये 19S और ये क्या है, रेगुलेटरी पार्टिकल। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास रेगुलेटरी पार्टिकल, और जो बीच में है इसको हम बोलते हैं 20S और ये क्या है, कोर पार्टिकल। अब जो ये 20S है ना, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, जो ये 20S है इसमें क्या है, ये टोटल 4 1 2 3 4 कितने हैं यहाँ पे, मतलब 4 रिंग्स बने हुए हैं ना, 1 2 3 4। जो ऊपर है 1 और 4 ये है अल्फा, और ये जो दो है ना ये है, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है जी, अब ये है बैरल कोर जिसके पास क्या होती है, प्रोटीएज एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये टॉप ऊपर आ गया हमारे पास पार्टिकल, रेगुलेटरी पार्टिकल, जहां पे जो है टारगेट प्रोटीन है ना, टारगेट प्रोटीन जो कि यूबिक्विटिनिन से लेबल्ड है वहां पे बाइंड किया जाता है, उसको टेकन किया जाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें फंक्शन क्या है, जो 19S है उसका फंक्शन क्या है, 20S उसका फंक्शन क्या है। जो 19S है उसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट क्या है, रिकॉग्निशन। किसके रिकॉग्निशन करता है, ये रिकॉग्निशन करता है जो यूबिक्विटिनिन लेबल्ड प्रोटीन होगा। ठीक है, सो 19S सब यूनिट एट ईच एंड। ठीक है, जैसे ये एक यहाँ पे 19S है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है 19S क्या है, प्रोटीन है, और दोनों एंड पे कवर किया हुआ है। ठीक है, और कितने की ये बनी है टोटल 18 सब यूनिट्स की बनी हुई है। ठीक है, इंक्लूडिंग सम दैट रिकॉग्नाइज, मैंने बोला ना फर्स्ट काम क्या होगा, रिकॉग्नाइज, सेकंड काम का यूबिक्विटिनिन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा। पहले क्या रिकॉग्नाइज करना, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, यूबिक्विटिनिन लेबल्ड प्रोटीन को। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके 6 सब यूनिट्स हैं, 6 ऑफ मतलब 18 में से जो 6 सब यूनिट है उनके पास के एटीपीज एक्टिविटी है। अब उनका फंक्शन क्या होगा, उनका फंक्शन होगा किसका, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग का किसको, प्रोटीन को। अनफोल्डिंग मतलब जैसे प्रोटीन है फोल्डेड फॉर्म में, ठीक है, इसको करेंगे, इसको अनफोल्ड करेगा। अनफोल्ड करने के बाद इसको करेंगे, इसको गेटिंग इन, है ना, ट्रांसलोकेशन। तो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसके जो फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना, किसको रिकॉग्नाइज कर, यूबिक्विटिनिन लेबल्ड प्रोटीन को। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये करेगा अनफोल्ड करेगा। ठीक है, किसको अनफोल्ड कर रहा है, यूबिक्विटिनिन प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर। दूसरा तीसरा काम है इसका ट्रांसलोकेशन करना, द अनफोल्डेड प्रोटीन इनटू द कोर। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट हमारे पास, इसको समझना 20S। 20S में क्या है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि क्या है इसमें टोटल 1 2 3 4, जो बीच वाली तो है वो बीटा। अब बीटा में जो है ना,
बीटा चेन है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हैं, 7 है। 7 में जो है आप देखोगे ना यहाँ पे जो डॉट किए हुए हैं 1 2 और 5, इनके पास क्या है, प्रोटीएज एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है बेटा, प्रोटीएज एक्टिविटी। और प्रोटीएज एक्टिविटी का फंक्शन मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करना, ठीक है। अब चलते हैं कैसे ये काम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ, मतलब फर्स्ट स्टेप है, सॉरी, फर्स्ट इज लेबलिंग ऑफ दिस प्रोटीन विद दैट ऑफ यूबीक्विटिनिन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड प्रोसेस में क्या कि ये जो प्रोटीन था कि यूबीक्विटिनिन लेबल्ड, उसको रिकॉग्नाइज करना कौन करेगा, 19S करेगा। और उसके बाद क्या करना है, बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग होगी, उसमें एटीपी यूज होगा, फिर उसको अनफोल्डिंग करना है, किसको, जो प्रोटीन है वो, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी एटीपी यूज होगा। अनफोल्डिंग के बाद, ठीक है, क्या करना है, उसको ट्रांसलोकेट करना है, कहाँ पे, इनसाइड द बैरल, ठीक है, इनसाइड द बैरल ट्रांसलोकेट करना है। और उसको फिर क्या होगा, वहाँ पे एटीपी यूज होगा, और क्या होगा, जो पेप्टाइड है उसको रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास के बैरल के पास कौन सी एक्टिविटी है, प्रोटीज एक्टिविटी है। और ये हमारे पास यहाँ पे देखो यूबीक्विटिनिन भी यहाँ पे क्या हो गए, रिलीज आउट हो गए। तो यूबीक्विटिनिन का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि जो प्रोटीन है जिसको टारगेट किया जा रहा है उसको हेल्प करे रिकॉग्निशन, बाइंडिंग और अनफोल्ड, उसको अंदर मतलब गेटिंग इनसाइड, मतलब स्पेशली बोलें कि इसको रिकॉग्नाइज करना है, इसको टू टेक द प्रोटीन दैट हैव टू बी डिग्रेड टू द प्रोटियोसोम, ओके जी। तो और ये हमारे पास देखो कि लास्ट में क्या हुआ, एक हमारे पास फिर से प्रोटियोसोम रेडी है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ साइकिल, ओके। तो आई विश कि आपको समझ आया होगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट, यूबीक्विटिनिन लेबलिंग विद दैट प्रोटीन, यूबीक्विटिनिन का ग्लाइसिन और प्रोटीन का लाइसिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रोटियोसोम का, प्रोटियोसोम में हमने पढ़ा 19S और बीच में जो बैरल थी वो 20S। इसमें क्या है, टोटल 18 सब यूनिट्स का बना होता है, जिसमें कि से आउट ऑफ दिस 18 6 सब यूनिट्स के पास क्या एटीपीएस एक्टिविटी है, ठीक है। सेम यहीं पर भी होगा, 18 है अप्रोक्सीमेटली और 6 सब यूनिट्स के पास क्या है, एटीपीएस एक्टिविटी है, ठीक है जी। अब जो 20S है, 20S, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कोर, ठीक है। इसके पास क्या था, हमने बोला कि 1 2 3 4, ठीक है। जो ऊपर वाली थी वो थी अल्फा, ये भी अल्फा, जो बीच वाली है वो क्या है, बीटा, ठीक है। तो जो बीटा है इसमें क्या है, इसमें हमने बोला था कि 3 सब यूनिट्स हैं बीटा की ना, जिसके पास क्या थी, प्रोटीज एक्टिविटी। और वो प्रोटीज एक्टिविटी क्या करती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको क्या करेगी, वो ब्रेक कर देगी और यहाँ से क्या होगा, पेप्टाइज रिलीज हो जाएगा, ओके। तो आई विश कि आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।